हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में, जहां हम स्टडी कर रहे हैं सेल बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक सेल ऑर्गेनेल्स की। हम सेल के भीतर पाए जाने वाले कोशिकांगों के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम के बारे में स्टडी कर ली थी। आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम शब्द को अगर डिवाइड किया जाए तो ये दो भागों से मिलकर बना है, लाइसो और सोम। लाइसो मीन्स डाइजेशन और सोम मीन्स बॉडी, अर्थात पाचन काय इसे कह सकते हैं हम। लाइसोसोम के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि लाइसोसोम, जिन्हें हम आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं, जिनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं और ये सेल के भीतर डाइजेशन या पाचन का कार्य करते हैं। तो आज हम लाइसोसोम के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, जिनमें लाइसोसोम की खोज, इनकी संख्या, आकृति, आकार, संरचना और इनके कार्य सम्मिलित रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स की। लाइसोसोम की खोज के बारे में देखा जाए तो सर्वप्रथम लाइसोसोम की खोज एक बेल्जियन वैज्ञानिक क्रिस्टिन डी डुवे द्वारा की गई थी। डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टिन डी डुवे इन 1949। 1949 में एक बेल्जियम साइंटिस्ट क्रिश्चियन डी डुवे द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्रिश्चियन ग्रैम भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रैम टेक्निक डेवलप की थी। तो यहाँ क्रिश्चियन नाम सिमिलर है, लेकिन पूरा नाम क्रिश्चियन डी डुवे है। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि लाइसोसोम की खोज एक वैज्ञानिक क्रिश्चियन डी डुवे ने 1949 में की थी। नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें, दे आर जनरली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स। ये सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं या आप कह सकते हो जंतु कोशिकाओं में, कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की बजाय हम एनिमल सेल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल भी कंसीडर करते हैं और प्लांट सेल्स में लाइसोसोम क्लियरली एब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम जैसी संरचनाएं उनमें उपस्थित हो सकती है एक्सेप्शन के तौर पे, अदरवाइज प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं। तो एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में ये उपस्थित रहते हैं, अर्थात कि अक्रेंस या प्रेजेंस की बात करें तो ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। द टर्म लाइसोसोम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी डुवे। लाइसोसोम जो टर्म दी गई थी ये भी डी डुवे द्वारा दी गई थी। अर्थात जो लाइसोसोम टर्म डिफाइन की थी या कॉइन की थी वो भी डी डुवे ने ही की थी, जिनका पूरा नाम क्रिश्चियन डी डुवे है। तो इन्होंने 1949 में इसको खोजा था और 1955 में इन्हें लाइसोसोम से संबोधित किया। नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें तो क्यों उन्होंने इसको लाइसोसोम कहा, तो ही आल्सो कॉइन्ड द नेम सुसाइड बैग। इन्होंने ही सर्वप्रथम इन्हें सुसाइड बैग या आत्मघाती थैलियां कहा। एज दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1974। हाइड्रोलाइटिक या जल अपघटनी एंजाइम उपस्थित होने के कारण ही इन्होंने इन्हें आत्मघाती थैलियां या सुसाइड बैग कहा, जिनके कारण इन्हें 1974 में 1974 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि 1974 में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की उपस्थिति के कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां डी डुवे ने कहा था। बात करते हैं इनकी शेप और साइज की। अगर आकार, आकृति या आमाप आकृति की हम बात करें तो इसके आमाप की बात की जाए तो ये स्मॉल बैग अर्थात छोटे थैले नुमा
और स्पेरिकल गोल और ओवल अंडाकार प्रकार के होते हैं, अर्थात ये छोटे थैलेनुमा संरचनाएं हो सकती है जो कि कोशिका द्रव्य में गोल या अंडाकार होती है, और कभी कभी ये अनियमित प्रकार की भी होती है, बट में भी इरेगुलर, अर्थात अनियमित प्रकार भी इनमें देखा गया है। अर्थात सेल्स की फेगोसाइटोसिस क्षमता के आधार पर आप कह सकते हैं कि इनका आकार बदलता रहता है या अनियमित भी रहता है। द डायमीटर एवरेजेस 0.4 to 8 माइक्रोमीटर। इनका सामान्य व्यास की बात करें तो 0.4 से लेके 8 माइक्रोमीटर तक रहता है, अर्थात 0.4 इनका मिनिमम शेप साइज है और 8 माइक्रोमीटर इनमें मैक्सिमम देखी जाती है। हालांकि इनमें सेल्स के फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया या फेगोसोम्स की प्रक्रिया में इनकी साइज और बढ़ सकती है। इन मैमेलियन किडनी सेल्स इट में बी एज बिग एज 5 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें स्तनियों में पाए जाने वाले वर्कों की कोशिकाओं की, तो इनमें सामान्यतः ये 5 माइक्रोमीटर के व्यास के होते हैं, अर्थात स्तनियों के वृक्क की कोशिकाओं में इनकी साइज बढ़ी हुई रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ की पॉइंट्स जिनके आधार पर हमने लाइसोसोम्स की डिस्कवरी और इनके अदर्स नेम डिस्कस किए। अब बात करते हैं हम लाइसोसोम के स्ट्रक्चर की। हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की संरचना की। तो संरचना या परासंरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमें दिखाई देता है लाइसोसोम्स के बारे में, जिनमें ये जो वाइट कलर की शेडो बना रखी है ये इसकी मेम्ब्रेन है जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम आपको पता है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, बाकी सभी कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, सिर्फ राइबोसोम को छोड़कर। राइबोसोम ही एकमात्र ऐसे कोशिकांग है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, कोशिका झिल्ली रहित होते हैं, या आप कह सकते हैं ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। जबकि लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो कि लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लाइपोप्रोटीन का मीन्स होता है लिपिड और प्रोटीन दोनों का कॉम्बिनेशन इनमें देखने को मिलता है, और इसकी रासायनिक संरचना इकाई झिल्ली सिद्धांत की पालना करती है, या आप कह सकते हैं जो यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वही केमिकल कंपोजिशन यहाँ लाइसोसोम की सिंगल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, जो लिपिड और प्रोटीन्स की तरह होता है या लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इनर स्ट्रक्चर की देखें तो ये जो डॉटेड संरचनाएं हैं ये लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स की संरचना की बात करें तो ये उत्तकों पर निर्भर करती है। जिन उत्तकों या कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं उनमें उनकी संरचना अलग अलग प्रकार से रह सकती है। जैसे हम बात करें अग्नाशय या पेनक्रियाज में, लीवर में, किडनी में या अन्य ऑर्गन्स में, जिस अंग में ये उपस्थित होते हैं उनमें पाए जाने वाले केमिकल कंपोजिशंस के बेसिस पे इनका आकार अलग अलग प्रकार का हो सकता है, इनकी साइज वेरी करती है। तो हम यहाँ नॉर्मली एक स्ट्रक्चर मैंने शो किया है, ये आपको लाइसोसोम का स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। ये बाहर जो पिंक कलर की मैंने संरचनाएं बनाई है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को घेरे हुए रहती है, और बीच में ये जो मैंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर या स्पेरिकल और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो बनाया है ये माइलिन बॉडी कहलाती है, जिन्हें हम अवशिष्ट काय कहते हैं। अवशिष्ट काय अर्थात इनमें पॉलीसेकेराइड्स का डाइजेशन होने के पश्चात जो रेजिडुअल पार्ट बचता है ये रेजिडुअल पार्ट माइलिन बॉडी कहलाता है। तो माइलिन बॉडी या अवशिष्ट काय वे संरचनाएं हैं जो लाइसोसोम के भीतर पचित एंजाइमों की सहायता से, जिनका पाचन की प्रक्रिया चल रही होती है या पाचन होने के पश्चात जो अवशिष्ट या रेजिडुअल रूप में बचती है वो माइलिन बॉडी या माइलिन काय कहलाती है।
तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं जो 4 से 5 pH पर कार्य करते हैं। हम बात करते हैं लाइसोसोम के केमिकल नेचर की, तो केमिकल नेचर के बेसिस पे या रासायनिक प्रकृति के बेसिस पे इसे एक लाइन से डिफाइन किया जाता है। ये लाइन है ए बॉडी रिच इन एसिड हाइड्रोलेज, एक ऐसी बॉडी या काय जो कि एसिड हाइड्रोलेज से समृद्ध होती है या समृद्ध होती है, जिनमें एसिड हाइड्रोलेज की अधिकता होती है। ऐसी संरचना या ऐसी काय लाइसोसोम कहलाती है। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे ये लाइन दी गई है कि ए बॉडी रिच इन एसिड हाइड्रोलेज, एक ऐसी संरचना या ऐसी काय या ऐसा शरीर जिसमें एसिड हाइड्रोलेज की अधिकता हो। हम बात करें कुछ एंजाइम्स की, तो लाइसोसोम में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जिन्हें जल अपघटनीय एंजाइम्स कहते हैं। इन्हीं जल अपघटनीय एंजाइम्स की सहायता से ये पॉलीसेकेराइड्स का पाचन करते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं शुगर के डाइजेशन के लिए इनमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होते हैं। कुछ एंजाइम्स जो इनमें उपस्थित होते हैं वो निम्न होते हैं: फॉस्फेटेजेज, न्यूक्लियजेज, प्रोटीएजेज, ग्लूकोसाइडेज, ग्लाइकोकेनेजेज, लाइसोजाइम जिसे हम जो कि आपकी सलाइवा में उपस्थित होता है, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, हाइलुरोनिडेज, फास्फोलाइपेज और एस्ट्रेज। ये प्रमुख एंजाइम हैं जो लाइसोसोम्स के भीतर उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पॉलीसेकेराइड्स मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है अलग अलग सेल्स में, जैसे लीवर सेल्स है, पेनक्रियाटिक सेल्स है, किडनी सेल्स है, इंटेस्टाइन सेल्स है। इन सभी में ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जिनकी सहायता से ये पाचन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। हम बात करें लाइसोसोम्स में पाए जाने वाले एंजाइम्स की, तो लगभग 50 प्रकार के एंजाइम्स लाइसोसोम में खोजे जा चुके हैं। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि 50 प्रकार के एंजाइमों की खोज लाइसोसोम में की गई है। तो ये थे संरचना जो कि हमने केमिकल बेसिस पे देखी। तो स्टूडेंट्स, ये थे लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम के अन्य नाम और लाइसोसोम की संरचना या परसंरचना और रासायनिक प्रकृति। पार्ट 1 में हमने इनका अध्ययन किया। पार्ट 2 में हम लाइसोसोम्स की बहुरूपता, जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, या आप लाइसोसोम के प्रकार कह सकते हैं, टाइप ऑफ लाइसोसोम, और फंक्शंस की हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लाइसोसोम की पॉलीमॉर्फिज्म और फंक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे।